अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में चीन की छवि अमेरिका के मुकाबले बेहतर होती जा रही है। फरवरी से मई के बीच 36 देशों के 42,000 से ज्यादा लोगों पर हुए इस सर्वे में सामने आया कि 25 देशों में लोगों की राय चीन के प्रति अमेरिका से बेहतर है। स्पेन, इंडोनेशिया, इटली, ग्रीस और कनाडा में चीन को लेकर नजरिया सबसे ज्यादा सकारात्मक हुआ है। सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका को चीन से ज्यादा पसंद किया गया, जिनमें पोलैंड, साउथ कोरिया, भारत और इजराइल शामिल हैं। भरोसे के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों को ही लोगों ने कम अंक दिए, लेकिन शी जिनपिंग को ट्रंप से थोड़ा बेहतर रेटिंग मिली। पाकिस्तान में चीन के प्रति सबसे ज्यादा सकारात्मक राय रही, जबकि जापान में सबसे कम। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट प्रोफेसर फैसल अहमद ने इस सर्वे पर कहा कि पिछले 6 साल से चीन अपनी ग्लोबल छवि सुधारने में जुटा है, खासकर कोविड के बाद लगे झटके के बाद। उन्होंने बताया कि अमेरिका को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो दूसरे देशों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करता है, जबकि चीन ऐसा कम करता दिखा है। उनके अनुसार अमेरिका जहां अपने हितों की बात करता है, वहीं चीन व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में विन विन साझेदारी की बात करता है, जिससे विकासशील देश उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रोफेसर ने ट्रंप की नीतियों को अप्रत्याशित और टैरिफ को लेकर बार बार बदलते फैसलों से जोड़ा बताया, जिससे अमेरिका की विश्वसनीयता कमजोर हुई है, जबकि शी जिनपिंग की नीति ज्यादा स्थिर मानी जाती है। यूरोप की आर्थिक गिरावट के चलते वहां भी चीन के साथ सहयोग एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अब फाइनल तक पहुंच गया है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड 55वें मिनट में गॉर्डन के गोल से आगे थी, लेकिन अर्जेंटीना ने 85वें और इंजरी टाइम में 2 गोल दागकर मुकाबला ही पलट दिया। दोनों गोल में लियोनेल मेसी की अहम भूमिका रही, उन्होंने दोनों गोल में असिस्ट किया। अब अर्जेंटीना का सामना 19 जुलाई को न्यू जर्सी में स्पेन से होगा। अर्जेंटीना अपना चौथा वर्ल्ड कप खिताब जीतने उतरेगी, जबकि मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्पेन का डिफेंस इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। दुनिया की नज़र में ज़्यादा भरोसे के काबिल कौन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या फिर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? आपको बताएंगे कि अमेरिका की प्यू रिसर्च क्या कहती है। इस पर भी बात करेंगे कि अमेरिका या चीन, कौन सा देश दूसरे देशों के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप करता है। शामिल होंगे जियो पॉलिटिक्स और ट्रेड मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर फैसल अहमद। बात होगी फुटबॉल प्रेमियों की, जिनकी नजर है अब अर्जेंटीना बनाम स्पेन के होने वाले फाइनल पर। तो शुरू करते हैं आज का दिन भर। इससे पहले कि मैं आज के दिन भर की शुरुआत करूं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको चुनना हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग में ज़्यादा भरोसेमंद कौन है, ज़्यादा भरोसे के लायक कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? और मुझे लगता है कि सवाल सुनते ही आपने अपना जवाब भी सोच लिया होगा। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक चीन को अब दुनिया के कई देशों में अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव नज़र से देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कई देशों में चीन के प्रति लोग अच्छी राय रखते हैं। अमेरिका को लेकर लोगों की धारणा पहले के मुकाबले कमज़ोर यानी कि खराब हुई है। सर्वे में शामिल लोगों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों पर ही बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं जताया। हालांकि भरोसे के मामले में शी जिनपिंग को ट्रंप से बेहतर रेटिंग मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना है कि अमेरिका चीन की तुलना में निजी यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी का ज़्यादा सम्मान करता है। प्यू रिसर्च सेंटर ने फरवरी से मई के बीच 36 देशों के 42,000 से ज्यादा लोगों से बात करके यह सर्वे किया। और सर्वे में लोगों से क्या क्या पूछा गया, यह भी बता देते हैं। सर्वे में आम लोगों के सामने सवाल रखा गया कि वो अमेरिका और चीन के बारे में क्या राय रखते हैं। उन्हें 4 ऑप्शन दिए गए: बहुत अच्छी, कुछ हद तक अच्छी, कुछ हद तक खराब या फिर बहुत खराब। लोगों से यह भी सवाल किया गया कि दुनिया के मामलों में सही फैसले लेने के लिए उन्हें शी जिनपिंग पर ज्यादा भरोसा है या ट्रंप पर।
वैसे तो दोनों नेताओं पर लोगों का भरोसा कम ही मिला, लेकिन शी जिनपिंग इस मामले में ट्रंप से थोड़ा सा आगे पाए गए। और यहां पर पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स और ट्रेड मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर फैसल अहमद को। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहला कमेंट यही लेना चाहूंगा कि ये जो सर्वे है, इसके रिजल्ट पर आपका टेक क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है, क्योंकि और बहुत टाइमली भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2020 से एक अमेरिका और वेस्ट के तरफ से एक कॉन्सर्टेड एफर्ट चल रहा था कि भाई चाइना के इमेज को मेलाइन करना, जिसमें खास करके कोविड वगैरह टाइम के बाद से तो ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज बन गया था चाइना को। और पिछले 6 साल से आप देखेंगे कि चाइना एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसकी ग्लोबल इमेज इंप्रूव हो। तो मेरे ख्याल से उनका अपना एक एफर्ट बहुत रहा है अपनी ग्लोबल इमेज को इंप्रूव करने में, चाइना का। और यूएस की जहां तक बात है कि भाई यूएस या चाइना वर्सेस चाइना इमेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज बहुत एपरेंट है एक्चुअली, और वही चीज रिफ्लेक्ट भी एक तरीके से प्यू रिसर्च में आप कहेंगे कि हो रही है। जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स को जो सबसे बड़ा चैलेंज जो यूनाइटेड स्टेट्स का आज की डेट में जो उसके इमेज को गिराता आया, वो है कि भाई यूएस जो है वो हर जगह एक अनड्यू इंटरफेरेंस करता रहा है, और ऐसा अनड्यू इंटरफेरेंस चाइना के तरफ से देखने को आमतौर पे नहीं मिल रहा है, अनलेस कि उसके कुछ जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह में ऑफ कोर्स इंडिया के साथ है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे एक अनड्यू इंटरफेरेंस यूनाइटेड स्टेट्स का है वो नहीं है चाइना की तरफ से। दूसरी चीज ये है कि जो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ओवर द ईयर्स एक तरीके से आप समझिए कि जो जियो स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह लोग उसको देखते थे कि भाई सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है यूनाइटेड स्टेट्स। वो पिछले मतलब 10 साल से ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अब कंट्रीज अपना रिलायबल पार्टनर मान ही नहीं रही है। बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, साउथ एशिया, इवन साउथ एशिया ले लीजिए आप, साउथ ईस्ट एशिया है, वो उसको एक रिलायबल पार्टनर अब नहीं मानते हैं। और उस स्पेस को धीरे धीरे चाइना फिट इन कर रहा है, क्योंकि वो चाइना जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है विन विन सिचुएशंस की, और अमेरिका जो बात कर रहा है वो अमेरिकन इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो यहीं पे दोनों में डिफरेंस आता है कि एक कंट्री आपको विन विन सिचुएशन की बात कर रही है, ट्रेड ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, फाइनेंसिंग ले लीजिए, जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होता है वो ले लीजिए, एड ले लीजिए, दुनिया भर की चीजों में चाइना एक विन विन क्रिएट करने की बात कर रहा है, जिसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है। जी जी, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसलिए अमेरिका हर सबसे बात इसलिए कर रहा है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट को हमें स्ट्रेंथन करना है, अमेरिकन इंटरेस्ट को इंटरेस्ट करना है। मैं अब 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, शी जिनपिंग एक तरफ है और दूसरी तरफ जो दूसरे कैरेक्टर हैं ट्रंप हैं। अगर सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी को लेकर जहां पर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और इसमें शी जिनपिंग बाजी मार रहे हैं? क्योंकि एक जो अमेरिका से जो एक एक्सपेक्टेशन होता है, खास करके आप ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनसे, ये मैं सिर्फ ट्रंप की बात नहीं करूंगा बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या चाइनीज प्रेसिडेंट या जो कंट्री इस तरह के वर्ल्ड पावर या ग्लोबल पावर अपने आप को मान रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो एक हाफ बेक्ड पॉलिसी लेके ना आए। सबसे पहली चीज, वो बहुत ही रैंडम या स्पॉन्टेनियस एक्शंस या एक्टिविटीज ना करें, वो माहौल को प्रेडिक्टेबल रखे ना कि अनप्रेडिक्टेबल बना दे। तो यही डिफरेंस आ रहा है बहुत क्लियरली जो है शी जिनपिंग में और डोनाल्ड ट्रंप में, कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला रहे हैं पूरे दुनिया में, जिससे उनकी खुद की जो पॉपुलैरिटी है वो भी डिक्लाइन हो रही है, प्लस लोगों का एक जो मतलब भरोसा था एक कि भाई अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म आप बोलिए या अमेरिकन एक तरीके से सुप्रीमेसी उनको ग्लोबल पावर मानने का, वो भी काफी हद तक कम हो रहा है। दूसरा ये कि बहुत ही रैंडम चीजें जब आती हैं कि टैरिफ लगा दिया, फिर टैरिफ हटा दिया, फिर आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए जैसे डोनाल्ड ट्रंप लेके आए, तो ये तरीका एक ग्लोबल जो वर्ल्ड लीडर कंट्री अपने आप को मान रही है उसका बिल्कुल ये तरीका नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही रैंडम और स्पॉन्टेनियस है,
जी, आप ये कह रहे हैं, शी जिनपिंग को आप देखेंगे, आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप तरीका फॉलो कर रहे हैं बहुत ही रैंडम है। अगर मैं प्यू रिसर्च के हवाले से बात करूं तो 36 में से 25 देशों में ज्यादातर लोगों ने चीन के बारे में अमेरिका की तुलना में बेहतर राय जताई है। और अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो स्पेन है, इंडोनेशिया है, इटली है, ग्रीस और कनाडा उन देशों में शामिल हैं जहां चीन के प्रति लोगों के नजरिए में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। और केवल 6 देशों में अमेरिका को चीन से ज्यादा पसंद किया गया, और इनमें से जो ज्यादातर जो देश हैं वो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, जैसे कि पोलैंड, साउथ कोरिया, भारत और इसराइल। ये टेक देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब इस तरह के रिसर्च होते हैं तो ओवरऑल इसमें एक सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि ओवरऑल पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ रही है। क्योंकि जो कंपैरिजन की बात होती है, जब आप यूएस चाइना को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, आखिर आप कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएस चाइना आज की डेट में एक ग्लोबल पावर है, ग्रेट पावर है जिसको आप बोला जाए इन शॉर्ट। तो इसलिए हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज, अब मान लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज हैं या साउथ एशिया दूसरे जगह की कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिल रहा है एक्सपोर्ट में, इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको बेनिफिट्स चाइना से डायरेक्टली मिल रहा है। तो इसलिए और वो वही बेनिफिट वो हमेशा से एक्सपेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स से करते रहे, जो कि उनको नहीं मिल रहा है। अब कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो है मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया इज अ नेचुरल एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। एक इजराइल एक नेचुरल एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का। उसका चाइना से रिलेशंस हो सकता है, लेकिन एलाई के तौर पे वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ रुझान रहेगा। इंडिया की जहां तक हम बात करें तो इंडिया में क्या है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन आमतौर पे बॉर्डर डिस्प्यूट का इश्यूज को लेके हम लोग का एक रुझान अमेरिका की तरफ हमेशा रहता है, क्योंकि हम अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं इस इशू में। तो इसलिए ये बात उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन एक लार्जर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि दो पावर के कंपैरिजन में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने पिछले 6 साल में जो उसकी इमेज डिक्लाइन हुई थी उसको उसमें एफर्ट किया। उन्होंने वो डेलीगेशंस लेके गए, उन्होंने जो है इनवाइट किया बाहर से लोगों को, दूसरे कंट्रीज के लोगों को अपने यहाँ, उन्होंने स्कॉलरशिप दी, एजुकेशन बढ़ाया, मतलब उन्होंने एक इमेज मेक ओवर के हिसाब से काम किया। आपको याद होगा कि 2020 में ट्रंप ने कहा था कि भाई इट्स ए चाइना वायरस, और इसको लेके पूरे दुनिया में ये बात बहुत फैली भी। और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने इस तरह के एफर्ट्स भी किए कि भाई हाउ टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन चाइनीज सप्लाई चेन, कि चाइना से कट ऑफ कर लें, कंपनीज बाहर निकल जाएं, उनकी सप्लाई चेन पे जो है मतलब रेजिलियंस कैसे आएगा, चाइना से थोड़ा डिटैच हो जाएं। डीकॉपलिंग स्ट्रेटजी आई अमेरिका की वेस्ट की। तो इन सब चीजों को तो चाइना ने झेला ही है, चाइना +1 अभी चल रहा है। तो इन सब चीजों को झेलते हुए उन्होंने अपना इमेज मेकओवर पे काफी पैसे खर्च किया और काफी ध्यान भी तो इमेज मेकओवर पर बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया है और खुद को भी सामने रखने की कोशिश की। अगर यूरोपियन कंट्रीज के नेताओं की बात की जाए तो वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के नेता लगातार चीन का दौरा करते हुए दिखे। लेकिन इस सर्वेक्षण में चीन के प्रति एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव और अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा नेगेटिव राय अगर देखी जाए तो दोनों ही एशिया पैसिफिक क्षेत्र से सामने आई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और जापान में सबसे कम, और पाकिस्तान में तो ये 85% है। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 85% उनके अगेंस्ट है। नहीं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो शी जिनपिंग के साथ हैं। हाँ, तो देखिए, जो वही मैं कह रहा हूं कि जो आप देखेंगे कि पाकिस्तान वगैरह का सिचुएशन ये है कि उन्होंने दोनों से एक कोऑपरेशन बनाया हुआ है, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी उसमें वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो एक रिलायबिलिटी फैक्टर जो आती है उनके लिए, चाइना के लिए एक बाय डिफॉल्ट रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाती है। जापान की जहां तक बात करें तो जापान तो हमेशा से, आप देखिए, जापान क्वाड में भी है, जापान को चाइना से कई तरह के प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जापानीज जो है वो नेचुरली अमेरिका की तरफ उनका रुझान ज्यादा बढ़ता है। तो इसमें पूरे में आप ये देखें, जो यूरोप की आपने बात की उस पर मैं 1-2 लाइन बोलूंगा कि यूरोप बेसिकली अपने आप में एक इकोनॉमिक डिक्लाइन में है, ठीक है। उसको यूनाइटेड स्टेट्स, अब आप कोई नया मार्शल प्लान तो नहीं निकाल सकते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो अमेरिका मार्शल प्लान लेके आया,
तो वो मार्शल प्लान तो अब अमेरिका नहीं आएगा। अमेरिका तो अब पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो क्लाइमेट चेंज पे खर्च करना चाहता है, ना WTO पे खर्च करना चाहता है, तो ना किसी को एड देने के लिए तैयार है। तो अब जो चीज है वो ये है कि यूरोप चूंकि खुद एक इकोनॉमिकली एक रिलेटिव डिक्लाइन में है, उसके लिए जो बेहतर ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल नहीं है। उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हमेशा चाइना है, क्योंकि चाइना वाइब्रेंट इकोनॉमी है। चाइनीज जो है वो बिल्कुल रेडी हैं उनके साथ कोऑपरेशन के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स जब आएगा कोऑपरेट करने के लिए तो वो टर्म्स डिक्टेट करेगा आपको। चाइना टर्म्स डिक्टेट नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजों में चाइना ऑलरेडी एग्री है यूरोप के कंट्रीज के साथ। जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। एक क्विक टेक लेते हैं और दोनों नेताओं की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो जो मिडिल इनकम वाले जो कुछ देश हैं, जब लोगों से चीन और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल पूछा गया तो इनमें ज्यादातर का मानना था जो अमेरिका है वो दूसरे देशों के मामलों में काफी हद तक दखल देता है, जबकि चीन के बारे में ऐसा कम लोगों ने कहा। साफ साफ डिफरेंस है कि ज्यादा दखल पूरी दुनिया में अमेरिका देता है। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई ये तो हिस्टोरिकली साबित है कि चाइना ने इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे तो दखल नहीं दिया, लेकिन चाइना का अमेरिका का तो एक एग्जांपल है भाई। दुनिया भर में इराक है, अफगानिस्तान है, पूरे मिडिल ईस्ट में है, पूरे जो है वेस्ट एशिया में है, उनके मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं दुनिया भर में, जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। वेनेजुएला वगैरह का भी एग्जाम्पल है कि डायरेक्टली आप जो है एक लीडर को उठा के अपने कंट्री में ले आए। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन ये चीजें चाइना में नहीं है। वही मैं बताना चाह रहा था कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कि प्रेडिक्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज का और रिलायबिलिटी रिलेटेड इश्यूज का। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इतना ज्यादा इंटरफेयर करने में बिलीव कर रहा है अभी भी कि और उस गैप को चाइना ब्रिज कर रहा है एक्चुअली। जहां मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरफेयर कर रहा है, उस गैप में जो है चाइना जाके उनको कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, आपको जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देंगे, हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम आपकी ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि और यूनाइटेड स्टेट्स से सब लोग परेशान है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, टैरिफ वॉर हम देख चुके हैं। तो सारे कंट्रीज जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, और हो क्या रहा है कि यूएस इंटरेस्ट की बात हो रही है, अमेरिकन इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आप यूएस इंटरेस्ट को हम पूरा करेंगे। चाइना में किसी भी डिस्कोर्स में आप देखेंगे वो दे आर नेवर टॉकिंग अबाउट कि हम चाइनीज इंटरेस्ट को पूरा करना चाह रहे हैं। दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विन विन सिचुएशन, विन विन। तो आप ये कह रहे हैं कि चीन हमेशा जो है वो विन विन सिचुएशन की बात करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैसल अहमद साहब इस डिस्कशन के लिए कि आखिरकार जो दो पर्सनैलिटीज हैं अमेरिका और शी जिनपिंग, इनमें से कौन इस सर्वे में आगे आया है। अब यहां पर हम बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। तो जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनकी नजरें हैं अब फाइनल पर कि किसके सिर पर विजेता का ताज आने वाला है, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। अब अर्जेंटीना का सामना 19 जुलाई को न्यू जर्सी में स्पेन से होने वाला है। और यहां पर मेरे साथ शामिल हो चुके हैं बीबीसी संवाददाता भरत शर्मा। तो भरत, सबसे पहले तो जरा सेमीफाइनल की शानदार कहानी सुना दीजिए। बहुत कम मैच ऐसे होते हैं जो एकदम धागे पे लटके होते हैं, डोर पे लटके होते हैं। ये मैच ऐसा ही था। अर्जेंटीना के फैंस जो हैं वो 85 मिनट तक इंतजार कर रहे थे और पीछे चल रही थी अर्जेंटीना की टीम, और लग रहा था कि लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना का ख्वाब जो है वो टूट जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबला था, यहाँ से हार का मतलब था बाहर हो जाना। और इंग्लैंड के फैंस दूसरी तरफ बहुत खुश थे क्योंकि 55वें मिनट में ही गॉर्डन ने एक गोल दागा और टीम को बुलंदियों पे पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बाद अचानक इंग्लैंड की टीम शायद डिफेंसिव हो गई और अर्जेंटीना ने जबरदस्त वापसी की। पहला गोल आया 85वें मिनट में और दूसरा आया 92nd मिनट में, जिसको इंजरी टाइम कहा जाता है, जो 90 मिनट के बाद का जो टाइम होता है, उसमें भी 2 मिनट गुजर गए थे, तब दूसरा गोल आया और 2-1 से अर्जेंटीना आगे हो गई और फिर मैच इसी स्कोर लाइन पर खत्म हुआ। इंग्लैंड का ख्वाब टूट गया। भरत, मेसी का जो प्रदर्शन है जरा उस पर भी एक टिप्पणी कर दी है। सर, मेसी के मामले में मेसी ही मेसी है, मेसी मैजिक ही चल रहा है। अब एम्बापे की टीम बाहर हो चुकी है, पुर्तगाल
कि पुर्तगाल बाहर हो चुकी है जहां रोनाल्डो दिखा करते थे, लेकिन मेसी का जलवा बरकरार है। 39 साल की उम्र का यह खिलाड़ी न केवल गोल दाग रहा है बल्कि असिस्ट भी कर रहा है। अर्जेंटीना ने जो 2 गोल दागे, दोनों ही गोल में मेसी की अहम भूमिका रही। दोनों गोल बना के दिए मेसी ने, दोनों के असिस्ट में जो है मेसी का रोल रहा। पहला गोल मारा फर्नांडिस ने, दूसरा मारा मार्टिनेज ने, लेकिन दोनों बार जो गोल बनाने कहते हैं फुटबॉल की भाषा में कि गोल बनाकर किसने दिया, असिस्ट किसने किया, वो दोनों बार नाम मेसी का था। और भरत मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि आपकी नजर किस टीम पर है, आपका दांव किस पर है, अर्जेंटीना पर या स्पेन पर फाइनल में? मोहनलाल जी, दोनों ही टीम बहुत ताकतवर हैं। एक रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, 2000 पिछला जो वर्ल्ड कप है 2022 का, वो अर्जेंटीना ने जीता है, और यूरोपियन चैंपियन इस समय स्पेन है, और दोनों टीमें आमने सामने हैं। तो 2 वर्ल्ड चैंपियन टीम भिड़ेंगी और कोई एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। संडे का इंतजार करना होगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना जाने जाती है अपनी कलात्मक फुटबॉल के लिए, और स्पेन, उनका डिफेंस इस वर्ल्ड कप में सबसे शानदार रहा है। तो उस दीवार को क्या तोड़ पाएंगे मेसी या नहीं, उस पर सारा दारोमदार है, और टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड चैंपियंस टीम है। इससे पहले स्पेन एक बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, और अर्जेंटीना अपना 4था वर्ल्ड कप तलाश रहा है। तो हमारी भी निगाहें होंगी कि आखिरकार अर्जेंटीना और स्पेन में से कौन जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत शर्मा। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको बताना जरूरी है कि BBC वर्ल्ड सर्विस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है QR कोड, इसे स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए और चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर्स, सारी की सारी चीजें सब एक जगह पर। आज के दिन भर में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। स्टूडियो की कमान थी कपिल देव सिंह के पास, गैलरी में थी मेघल। हम आपसे विदा तो ले रहे हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि bbchindy.com का पन्ना आपके साथ है। आज इस शो को प्रोड्यूस किया था मेघल ने। हम आपको बताएं कि पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindy.com पर आएं और यहाँ पर ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी। हमारा एक सेक्शन है, लाइव सेक्शन, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि जो भी इंटरनेशनल कवरेज है या जो भी इंटरनेशनल बड़ी खबरें हैं वो इस जगह पर पब्लिश हम करते हैं। इसको पढ़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए आपका आना ज़रूरी है। रात 10 बजे देखना मत भूलिए दुनिया, जिसमें कि आप देश दुनिया की बदलती खबरें सुनने के लिए, देखने के लिए आ सकते हैं। और इस वादे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी, आपको कहना जरूरी है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।